हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अजीत कुमार है। आपके लिए न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट आदि न्यूज़पेपर के टॉपिक वाइज जो न्यूज़ रिलेटेड रहते हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्प करे, उस टॉपिक के बैकग्राउंड डाटा के साथ आपके लिए लाया जाता है, जो कि आप विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में यूज कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस आदि सभी एग्ज़ामों में आप यूज कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, इंडियन रेलवे, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आप इस डाटा को यूज करके आप कुछ आने वाले क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस टॉपिक पर। आज 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, इस पर बात करेंगे, इसका डाटा के बारे में जानेंगे जो क्यों मनाया जाता है, कब से लागू हुआ था। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी इज़ द सेलिब्रेटेड द नेशनल वोटर्स डे। 15 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था, इसलिए इनकरेज द मोर वोटर्स टेक अ पार्ट द पॉलिटिकल प्रोसेस। टेक द वोटर्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। वोटर्स 18 साल, आप जानते हैं कि 80+ का बनता है। मैं भी 80+ का था तो बनवाया था, अभी तक तो वोट भी नहीं दिया पहला बार। इस बार फर्स्ट टाइम देंगे। आप लोग भी कभी दीजिएगा, 18 साल हो जाएगा तो 18 साल के बाद का। चलिए ठीक है, अपने अथी पे आता है थीम। इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ऐसा नहीं कि हम वोट नहीं करेंगे ही, आई एम श्योर है कि वोट करेंगे। इलेक्शन वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। सॉरी। जैसा कि प्रेजेंट समय में अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार के स्टेट में चुनाव हुए थे, जिसमें ईवीएम के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा बोलता है। कांग्रेस बोलता है कि बीजेपी ईवीएम में सेटिंग करते रहते हैं, इस कारण से ईवीएम मशीन में त्रुटि है, तो इसलिए ना बोला जाता है। अब 2 स्टेट में जीत गया कांग्रेस तो बोला जाता है कि उसमें नहीं था, और 3 स्टेट में हार गया तो उसमें बोलता है कि ईवीएम में सेटिंग था। चलिए छोड़िए उसके बाद, सब पॉलिटिकल मामला है। 1977 द रिप्लेस द बैलेट बॉक्स एंड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। 1977 में बैलेट बॉक्स को हटा दिया गया और इसको ईवीएम को एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब लाया गया था। चलिए कुछ सम टॉपिक्स है जिसके बारे में दिया गया है। ईवीएम वेयर यूज द फर्स्ट टाइम द जनरल इलेक्शन। फर्स्ट टाइम जो था वो जनरल इलेक्शन में यूज किया गया था। केरला में सबसे पहला बार, केरला मई 1982 में, केरला में 1982 में यूज किया गया था। ये आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट टाइम कभी, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। स्टक डाउन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीटिंग द अब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक लॉ। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए स्पेसिफिक लॉ के बारे में बात किया था इस प्रकार से। और फिर 1989 में पार्लियामेंट अमेंडमेंटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट। 1989 में पार्लियामेंट अमेंडमेंट किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट। 1951 में क्रिएट द प्रोविजन ऑफ द ईवीएम इन द इलेक्शन चैप्टर 3। इलेक्शन यूज करने के लिए इस प्रकार से अमेंडमेंट करके लाया गया था। ईवीएम initially used in the linguistic assembly elections were later used the 2004 में जनरल इलेक्शन फॉर द लोकसभा। पहले तब देखिए यहाँ पे कि जनरल इलेक्शन में लाया गया, उसके बाद फिर लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में लाया गया। 2004 में जनरल इलेक्शन लोकसभा में लाया गया, कवरिंग द 500, जो कि लोकसभा के 500, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा का 543 सीट है और राज्यसभा का 243।
543 है, तीनों दो मिल के 45 हो जाता है, और 543 है, दो मिल के 45 हो जाता है 300। वैसे पार्लियामेंट constituencies with the 1 million mechanism, ये 1 मिलियन मशीनरीज आया था ईवीएम मशीन वोटिंग करने के लिए। चलिए आगे, वीवीपीएट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम। वीवीपीटी के फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल एंड द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द सिस्टम अटैच द ईवीएम, ये रहता है। और गिनने वाला हो गया वोटर वैक्स, इसके अटैच में रहता है ईवीएम, जिस पर बटन दबाया जाता है, इस पर से इसमें वोट गिरता है। दैट अलाउ द वोटर वेरीफाई दैट देयर वोट ऑफ द कास्ट एंड इंटेंसेंट के हिसाब से गिरता है। वीवीपीएटी वी आर द फर्स्ट यूज्ड इन द बाई इलेक्शन 51 नॉक्सेन एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नागालैंड में सबसे पहला बार इसका यूज़ किया गया था, इस वीवीपीएटी का। ये आप ध्यान रखेंगे, एक दो वीडियो देखेंगे आपको खुद ध्यान रहेगा। दे हैव बीन यूज्ड इन द सेलेक्टेड constituencies ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ 2014 जनरल इलेक्शन में लाया गया था, जो कि इसीलिए बार मुद्दा चलता है कि बीजेपी 2014 में जब सरकार बनी थी तो जनरल इलेक्शन किया गया था। इसके आंसर सब बोलता है कि जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने इसमें त्रुटि करके अपना जीतता है। चलिए, जैसा कि आप लोग देख लिए, ऊपर का बॉडी के बारे में जान लिया थोड़ा बहुत, बस न्यूज़ में इतना ही था। और आप इस हिसाब से आने वाले 2-4 क्वेश्चन जैसे वनडे एग्जाम में टैकल कर सकते हैं। अगर यूपीएससी पीसीएस में पूछेगा तो नॉर्मली क्वेश्चन तो टैकल कर सकते हैं। इसका फुल वीडियो मतलब और डाटा के साथ हम लाएंगे बाद में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें तथा लाइक कर दें और कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सभी को धन्यवाद।